राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज स्कूल की छुट्टी कर दी है, बच्चों की छुट्टी कर दी है। अभी स्कूल से हम गए नहीं हैं क्योंकि अभी हमारा अभिलेख का टाइम है। 1 घंटा अभिलेख कंप्लीट करने होते हैं और अभी स्कूल में ही हैं। और आज एक्टिविटी आपको नहीं दिखाई है क्योंकि एक्टिविटी आज जो पहली ही एक्टिविटी है वही कई दिन लगातार करानी होती है बच्चों को। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन एक एक्टिविटी करवा के अगले दिन दूसरी करा दो, तो बच्चे ऐसे सीख नहीं पाते। तो कई दिन लगातार वो पहले वाली ही एक्टिविटी करानी होती है। तो आज मैंने आपको एक्टिविटी नहीं दिखाई है कोई भी, पर आज मैं बातें आपसे ज़रूर करूँगी क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिस पे मैं आज बात करने वाली हूँ। और वो टॉपिक है हमारी रिटायरमेंट का। और ज़्यादातर क्या होता है कि आंगनवाड़ियाँ जब भी रिटायर होती हैं तो उसके बाद उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। और हमारे एक राज्य में जैसे राजस्थान में कल घोषणा हो गई है कि आंगनवाड़ियों को रिटायरमेंट के बाद 3 लाख रुपए मिलेंगे। वैसे अभी घोषणा हुई है, देखो मिलना ना मिलना तो तब का है कि जब आंगनवाड़ियों को मिल जाएं, किसी को मिले हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ आंगनवाड़ियों को मिल गए हैं उस राज्य में पैसे रिटायरमेंट के बाद। लेकिन घोषणा हो गई है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर एक राज्य में घोषणा हुई है तो हो सकता है धीरे धीरे सभी राज्यों में ये हो जाए कि आंगनवाड़ी को रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा। और देखिए बहुत ही दुख की बात है ये कि आंगनवाड़ी जब रिटायर होती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। हमारे सबके साथ है, आज उनके साथ है जो रिटायर हो चुकी हैं, कल हमारे साथ भी होगा क्योंकि हम भी रिटायर होंगे तो हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। और मेरे यहाँ की भी एक आंगनबाड़ी रिटायर हुई है, जो मेरी सहायिका हैं वो भी रिटायर होने वाली हैं। देखो किसी की ज़्यादा सैलरी है तो वो तो ये है कि भाई कुछ उसमें से खर्च कर लिया और कुछ उसमें से बचा लिया अपना बाद के लिए। तो इंसान जो बचा लेता है उसको बाद में यूज़ कर लेता है, लेकिन हमारा तो मानदेय इतना नहीं है कि हम उसमें से क्या बचा लें। और अगर हम उसमें से बचा ही नहीं पाएंगे तो बाद में हम क्या खर्च कर पाएंगे। तो हमारा तो इतना मानदेय नहीं है कि हम उसमें से कुछ बचा पाएँ और आगे हमारे वो काम आ जाए। तो बस इसीलिए कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आंगनवाड़ियों को, जिसकी मैं आंगनवाड़ी की ही बात नहीं कर रही हूँ, जिसका भी कम मानदेय है, जो भी कम सैलरी पर है, उन्हें रिटायरमेंट पर मिलना ही चाहिए। जब हम रिटायर हो रहे हैं सरकार की तरफ से तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलना ही चाहिए। और उसमें ये है थोड़ा सा आदमी को, देखो उसमें भी ऐसा तो नहीं है कि उसमें भी पूरी लाइफ का काम चल जाएगा 2-3 लाख में, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब रिटायर होता है एक इंसान और उसके बाद एक बड़ी सैलरी वाले के पास तो कुछ तो बैंक में होता ही है, लेकिन आंगनवाड़ी के पास मैं यकीन से कह सकती हूँ कि कुछ नहीं होता, क्योंकि जितना मानदेय हमें मिलता है उसमें से कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचा सकती आंगनवाड़ी अपने बैंक में अपने बाद के लिए, अपने अलग से खर्चों के लिए। तो बाद में अगर, वैसे तो इन 3 लाख में कुछ पूरी लाइफ यूज होने वाले नहीं है ये, लेकिन जब जैसे कि हम रिटायर हो रहे हैं हमें कुछ मिल रहा है तो उसमें थोड़ा सा संतोष इंसान को ज़रूर हो जाता है कि हाँ बाद में भी हमें थोड़ा सा मिलेगा, जिसमें कुछ टाइम हमारा निकल ही जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि जिस टाइम इंसान रिटायर होता है उसके बाद वो इतना कुछ करने के लायक भी नहीं रहता कि चलो भाई मजदूरी कर ले या कहीं लग जाए या कुछ और काम कर ले जिससे हमारी पूर्ति हो जाए। तो इस एज में इंसान रिटायर होता है और वैसे भी वो कुछ कर नहीं पाता और उसके पास कुछ होता भी नहीं है, तो कितनी बड़ी समस्या है ये। देखिए वैसे तो सभी के घर में बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं और भी घर में मेंबर होते हैं जो काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान जब रिटायर होता है और उसे कुछ ना मिले तो दुख तो होता ही है बहुत ज़्यादा। मेरे यहाँ भी आंगनबाड़ी रिटायर हुई है और आपको बताऊं कि पता है क्या होता है कि मतलब कई महीने से वो कह रही थी बार बार कि कभी भी कह देती थी कि राखी अब तो मैं रिटायर होने वाली हूँ और हमें तो कुछ मिलना ही नहीं है, और बस अब जो ये 5-6 हज़ार रुपये आ जाते थे ये भी नहीं आएंगे। तो मतलब उन्हें देख के ही लगता था कि कितना दुख हो रहा है इन्हें, ये जाने वाली हैं और इन्हें बाद में कुछ मिलने वाला भी नहीं है। और उनके तो फिर भी बेटे काम कर रहे हैं, घर में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, और फिर भी उन्हें दुख हो रहा था, फिर भी बहुत दुख हो रहा था उन्हें। आप सोच के देखिए कि जिसके घर में इतना कुछ नहीं है, जिसके कोई और सहारा नहीं है, और वो रिटायर हो रही हैं और उसके बाद उन्हें कुछ मिल भी नहीं रहा, तो उन पे कितना जोर पड़ता होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पता नहीं ये हमारे यूपी में कब होगा, मैं जल्दी से जल्दी चाहूँगी कि ये
यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश की आंगनवाड़ियों को रिटायरमेंट के बाद पैसा मिले। और मैं चाहूँगी कि मैं विनती करती हूँ सरकार से, अपनी सभी से मैं विनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें कि बाद में महिलाओं को बहुत सहारा हो जाए, किसी को इतना सहारा हो जाए कि वो बाद में अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके और उसको टेंशन ना हो, घबराहट। मुझे खुद दुख होता है बहुत ज़्यादा। मैं देख चुकी हूँ, बहुत लोगों ने देखी नहीं होगी वो आंगनवाड़ी जो रिटायर हो चुकी हैं, उनसे ना भी मिले हों बहुत से, लेकिन मैं उनके पास रही हूँ, मैंने देखा है कि कितना जोर पड़ता है। पता है मैं कह रही थी कि मैं आपका रिटायरमेंट का प्रोग्राम करूँगी और बुलाऊंगी स्कूल में और एक तरह से बड़ा सा प्रोग्राम करेंगे हम, लेकिन उनका वो भी कराने का मन नहीं था, बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना बिल्कुल भी। एक तो हम रिटायर हो रहे हैं, ऊपर से हमें कुछ मिल भी नहीं रहा, तो बहुत जोर पड़ता है इस तरीके से। और उनके साथ तो एक और चीज़ हुई कि जैसे ही वो रिटायर हुई ना तो उनकी तबीयत खराब होगी। वो पैरालिसिस उनको हुआ, उन्हें इतनी दिक्कत हुई, बीपी हाई हो गया था उनका और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई उन्हें, और वो फ़िलहाल दिल्ली जा रही हैं। बहुत तबीयत ख़राब हुई उनकी रिटायरमेंट की। बस ये समझ लो कि आज वो कल वो रिटायर होने वाली हैं और आज उनकी तबीयत ख़राब हो गई अचानक से, और वो अपना लेटर भी नहीं ले जाने पाई, ऑफिस से जो लेटर मिलता है वो भी नहीं ले पाई थी वो, और तब से वो दिल्ली जा रही है और बहुत परेशान है, उनका इलाज चल रहा है। तो सोच के देखिए कितना परेशान होते हैं हमारी बहनें, बहुत जोर पड़ता है बहुत इस तरह से देख के कि कोई रिटायर हो रहा है और उसको कुछ मिल भी नहीं रहा। और जिनके घर में है सब कुछ उसकी तो बात अलग है, लेकिन बहुत सी हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं जिनके पास इतना कुछ नहीं होता। देखिए ये उनके साथ भी है, हमारे साथ भी है, आज उनके साथ है कल हमारे साथ भी है, हमें भी रिटायर होना है। ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा ऐसी जॉब करते रहेंगे। तो बस आज इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहती थी कि ये जल्द से जल्द हो। आज एक राज्य में हुआ है, मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे देश में हो, सारी मेरी बहनों को रिटायरमेंट के बाद पैसा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पैसा देने की कोशिश करे, क्योंकि कुछ तो सहारा बने उनके लिए, कुछ तो वो कर पाए, बाद में उन्हें टेंशन ना हो। वैसे तो बाद में पेंशन भी बन जाती है, जो वृद्धावस्था पेंशन है वो भी बन जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि 5-4 हज़ार रुपये पेंशन के आते हैं एक महीने में, इतना नहीं आता। तो अगर इकट्ठा पैसा मिल जाता है काफ़ी सारा तो उसमें थोड़ा सा इंसान को संतोष हो जाता है। बस पूरी लाइफ उसका गुजारा नहीं हो पाएगा उसमें, लेकिन एक जो सब्र है इंसान को वो मिल जाता है, थोड़ी सी खुशी हो जाती है, थोड़ा सा सब्र मिल जाता है कि हाँ मेरे पास कुछ है, मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं कुछ कर पाऊँगी अपने लिए। अगर कुछ कोई मेरा करेगा नहीं तो मेरे पास कुछ है, मेरा सहारा है, थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा है, तो थोड़ा सा संतोष मिल जाना है और कुछ नहीं है बाकी। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल के ज़रिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपनी सरकार से कि ये जो राजस्थान में हुआ है आज, राजस्थान में जो घोषणा हुई है वो हमारे यूपी में भी हो, बल्कि पूरे देश में हो। और ये घोषणा मैं ये कह रही हूँ कि अलग अलग सरकार, जैसे अलग अलग राज्य सरकार इस घोषणा को कर रही है, मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं ये घोषणा जो है हमारी केंद्र सरकार करे, हमारे मोदी जी करे ये घोषणा कि सभी आंगनवाड़ियों को रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा मिले। तो बस यही विनती है मेरी। और मेरी बहनों को मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है जब रिटायर होती हैं, बहुत दुख होता है देख देख के, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ मुझे तो बहुत दुख होता है, क्योंकि मैंने तो देख रखा है, मेरे पास की आंगनवाड़ी गई हैं। और बस यही चाहती हूँ कि सबको ये पैसा मिले, और जैसे राजस्थान में घोषणा हुई है तो सिर्फ घोषणा में ही ना रह जाए, ये पैसा वाकई में उन्हें मिले। तो बहुत खुशी होगी जब उन्हें पैसा मिल जाएगा, हमारी बहनों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। मैं इस चीज़ पे बात करना चाहती थी, बहुत टाइम से करना चाहती थी, क्योंकि बहुत परेशान थी मैं इस चीज़ के लिए, बहुत दर्द था अंदर कि मेरी एक बहन जो है रिटायर हो चुकी है हमारी, और बहुत सारी बहनें रिटायर हो रही हैं लगातार और उनको कुछ मिल भी नहीं रहा। तो ये सब हमारे राज्य में कब मिलेगा, या ये सब हमारे देश में कब मिलेगा? एक ही राज्य में क्यों एक चीज़ अगर अच्छी होती है तो एक ही राज्य में क्यों होती है, सभी राज्यों में क्यों नहीं होती? ये सब में होना चाहिए। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।